आज के हम टॉपिक के अंतर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों पर चर्चा करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इनकी मुख्य भूमिका सदैव रही है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार लघु एवं कुटीर उद्योग जो होते थे वो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। अर्थव्यवस्था में रोजगार उपलब्ध कराने में ये बहुत अधिक योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग में भी इनकी लगातार भूमिका बढ़ती चली जाती है। विनिर्माण उद्योग में इनकी भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है। अर्थात ये रोजगार तो उपलब्ध कराते हैं लेकिन साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण में भी हमारी बहुत अधिक सहायता करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत जैसे देशों में जहां पर रोजगार की कमी है वहां पर ये लोग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और जब रोजगार उपलब्ध कराते हैं तो इससे क्या होता है कि गरीबी ज्यादा तेजी से दूर होती है। तो रोजगार उपलब्ध होने के कारण हमारे गरीबी पर भी अटैक करने का एक अच्छा तरीका है कि क्यों ना अर्थव्यवस्था में लघु तथा कुटीर उद्योगों को डेवलप किया जाए। साथ ही साथ मैन्युफैक्चर कमोडिटी का तात्पर्य होता है कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जिनका बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं होता है। प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेष वस्तु का योगदान होता है, ठीक है, और ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। जैसे मान लीजिए पहाड़ उत्तराखंड में है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ओवरऑल ऑल इंडिया में नहीं पाए जाते, जैसे मडुआ के बिस्किट जो अवेलेबिलिटी होती है वो लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से पूरे देश में सप्लाई की जाती है। आपका ब्राउन्स का क्या होता है, जूस, जो केवल उत्तराखंड में होता है और इसको पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से लघु एवं कुटीर उद्योगों ने क्षेत्रीय उत्पाद को इस क्या होता है, राष्ट्रीय स्थान प्रदान कर दिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल रहा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से लोगों को पहले तो रोजगार प्राप्त हुआ, साथ ही साथ विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण हुआ और ये विनिर्मित वस्तुएं हमारे जो लोकल लेवल की थी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका निर्माण हो करके ये वस्तुएं फैल गई। तो देखिए कितना अधिक इम्पोर्टेंट ये सेक्टर है। तो हम क्यों ना इसकी डिफिनीशन में बात कर ले कि डिफिनीशन इसकी क्या होगी जाएगी। तो जब हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में अगर हम सबसे पहले कहते हैं कि कुटीर उद्योग क्या है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुटीर उद्योग क्या है। कुटीर उद्योगों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था में वो उद्योग होते हैं जो, ये कुटीर उद्योगों की अगर हम बात करते हैं, जो एक परिवार द्वारा ही चलाए जाते हैं। ऐसे उद्योग जो एक परिवार द्वारा ही चलाए जाते हैं, एक परिवार द्वारा ही चलाए जाते हैं, उन उद्योगों को कुटीर उद्योग कहा जाता है। यानी परिवार के सदस्य ही इसके एम्प्लॉय होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, तथा ये एक निश्चित इनका कोई स्थान नहीं होता, ये घर में ही किसी एक कोने पे संपन्न किए जाते हैं। कुटीर उद्योगों का जो संचालन होता है परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा घर के किसी कोने में इस कार्य को संपन्न किया जाता है। साथ ही साथ इसमें बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता। आप याद रखना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया जाता। तो ऐसा उद्योग जो परिवार के सदस्यों द्वारा ही संपन्न किया जाए, जिसको हम लोग घर पर ही, कोई इनका पर्टिकुलर स्थान नहीं होता है, जिनका घर पर ही हम प्रयोग करते हैं, बिजली का प्रयोग जिसमें ना किया जाए और साथ ही साथ मशीनों का जिसमें प्रयोग ना किया जाए, ऐसे उद्योगों को कहते हैं कुटीर उद्योग। ये कौन उद्योग होंगे? कुटीर उद्योग होंगे जो एक परिवार के सदस्यों के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। जैसे आप कहते हैं अगरबत्ती बनाना, अगरबत्ती के लिए रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद करके परिवार के लोग घर पर ही आप क्या करते हैं, उत्पादन कर देते हैं, तो इनको हम लोग कुटीर उद्योग की संज्ञा दे देते हैं। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है, व्हाट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग क्या है। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि लघु उद्योग क्या है। तो लघु उद्योग वो उद्योग होते हैं जो वास्तव में 50 या 60 सदस्यों के हेल्प से चलाया जाता है। 50 या 60 सदस्यों के हेल्प से चलाया जाता है, यानी इसमें लोग कितने होते हैं, 50 या 60 होते हैं। एक विशेष क्षेत्र होता है जहां पर ये इंडस्ट्री लगी होती है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर एरिया होता है, अर्थात कि घर में उद्योग नहीं लगाए जाते, इसके लिए एक विशेष स्थान होता है। इसमें बिजली का प्रयोग किया जाता है। किस
लघु एवं उद्योगों और लघु उद्योगों में, और साथ ही साथ इसमें मशीनों का भी प्रयोग संभव है। तो इस प्रकार लघु उद्योग के अंतर्गत एक निश्चित संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं, बिजली का प्रयोग होता है, मशीनों का प्रयोग होता है, और साथ ही साथ इसमें काम के घंटे निर्धारित होते हैं, काम के घंटे भी निर्धारित होते हैं। तो अगर ऐसी कहीं कैरेक्टरिस्टिक आपको कोई विशेषता मिलती है तो आप कह देना ये लघु उद्योग है। तो लघु उद्योग के अंतर्गत हमको काम के घंटे की, आपको 8 घंटे काम डेली करना, जबकि कुटीर उद्योग के अंतर्गत परिवार के सदस्य होते, जब टाइम मिलता, रात में टाइम मिला, दिन में टाइम मिला, तो वो काम कर दिया जाता है। तो इसमें काम के घंटे निर्धारित नहीं होते कुटीर उद्योग में, जबकि लघु उद्योग के अंतर्गत काम के घंटे निर्धारित होते हैं, अर्थात हम काम के घंटों को निर्धारित कर देते हैं। तो इस प्रकार लघु उद्योगों की एक विशेषता अलग हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है। कुटीर उद्योग एक परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है, जबकि लघु उद्योग जो होता है वो उसमें एक निश्चित संख्या में 50 या 60 या 100 भी हो सकते हैं, निश्चित संख्या में श्रमिकों को लगाया जाता है, बिजली का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और काम के घंटे निर्धारित होते हैं, जिनकी सहायता से लघु उद्योग संपन्न करते हैं। और इसके लिए कच्चा माल हम लोग ठेका लेते हैं, कच्चा माल कहीं से मंगाते हैं और उसके आधार पर अपने कार्य को संपादित करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा हो जाता है लघु उद्योग। अब लघु और एवं कुटीर उद्योग के विषय में आपको जानकारी मिल गई। तो अब आप बात देखिए, भारत में औद्योगिक संरचना में हम कह देते हैं कि भारत में 2 प्रकार के उद्योग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पहला उद्योग जो होता है विशाल स्तरीय उद्योग, जिसके कहते हैं बिग इंडस्ट्री। बिग इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे आपका क्या होता है, टेलीविजन पे ही आप ले लीजिए, एलजी की जो टीवी बनती है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है। मारुति सुजुकी को ही ले लीजिए, जो कार बनाती है, बहुत बड़ा प्लांट लगाया जाता है, जिसमें करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार इनकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है और इसमें हजारों लाखों लोगों में एम्प्लॉयमेंट काम करता है। तो एक तो हमारे देश में है विशाल उद्योग यानी बड़े उद्योग। बड़े उद्योगों के लिए बहुत अधिक पूंजी चाहिए तथा इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड लेबर का मतलब होता है कि जो हमारे गांव के व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो विशाल उद्योगों के लिए वास्तव में एलिजिबल नहीं होते। क्यों? एक नॉर्मल बीए किया लड़का या नॉर्मली एजुकेटेड जिनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, वो शायद सुटेबल नहीं होगा विशाल उद्योग के लिए। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो अधिकतर बीटेक स्टूडेंटों को ये लोग अपने कंपनी में लेते हैं, क्योंकि इसमें तकनीक से संबंधित कार्य ज्यादा होते हैं। इसलिए नॉर्मल डिसिप्लिनरी से पढ़ा स्टूडेंट, हाँ वो आईएएस बन सकता है। नॉर्मल डिसिप्लिनरी से बीए पढ़ा हुआ स्टूडेंट आपका डीएम बन सकता है, लेकिन बड़े बड़े ये स्किल्ड लेबर कैटेगरी में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर उठानी पड़ती है। तो इसलिए भारत में विशाल उद्योग के लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। तो स्किल्ड लेबर वो होते हैं जो पॉलिटेक्निक किए हुए स्टूडेंट होते हैं, उनको हम स्किल्ड लेबर कहते हैं। जो बीटेक किए हुए स्टूडेंट होते हैं उनको स्किल्ड लेबर के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार बड़े उद्योगों के लिए हमारे गांव से जो रोजगार के लिए व्यक्ति हैं उनके लिए रास्ता ये लगभग बंद रखता है। अर्थात विशाल उद्योगों में इनकी एंट्री होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होती है, हमारे पास एक नॉर्मल एजुकेशन होती है जो ज्ञान को बढ़ोतरी करती है। लेकिन अगर आप प्रायोगिक तौर पर बात करें कि बीटेक एमटेक जैसी हमारे पास कोई स्किल्ड या प्रोफेशनल डिग्री न होने के कारण हम बड़े उद्योगों के लिए एलिजिबल नहीं। तो भारत में अगर बिग इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो हमारा जो पॉपुलेशन है, मोस्टली पॉपुलेशन वो गांव में रहता है। तो गांव के लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल एजुकेशन के साथ आपका एकेडमिक एजुकेशन के साथ आते हैं, ना कि प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास लगातार समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो अगर बड़े उद्योग हम लोग खोल देंगे, बड़े उद्योगों को अगर हम लगा देंगे, तो ये बड़े उद्योग हमारे लिए प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शायद उतना अधिक नहीं होगा जितना कि दूसरे प्रकार के उद्योग जो हमारे देश में है, जो कहलाते हैं सूक्ष्म उद्योग एवं मध्यम उद्योग या कुटीर। तीन प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक होता है कुटीर उद्योग, दूसरे नंबर पे आता है सूक्ष्म उद्योग, और तीसरे नंबर पे आता है मध्यम उद्योग, और चौथे नंबर पे आता है विशाल उद्योग। तो कैटेगरी याद रखना कि कुटीर उद्योग सबसे छोटी कैटेगरी है, सूक्ष्म उद्योग उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है, और जो आपके पास
थर्ड कैटेगरी आती है वो मध्यम उद्योग आती है। तो 3 कैटेगरी में हमारे पास उद्योगों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के उद्योग जो है वो भारत में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं रोजगार प्रदान करने में, सबसे ज्यादा देते हैं आपको विनिर्मित वस्तुओं के निर्माण करने में। और विनिर्मित वस्तुओं के निर्माण में सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करते हैं। स्थानीय का मतलब होता है कि मान लीजिए उत्तराखंड में अगर मडुआ का आटा होता तो ये उत्तराखंड के मडुए के आटे को बिस्किट में कन्वर्ट करके नेशनल लेवल की मार्केट में प्रेषित करते हैं। ये स्थानीय वस्तु उद्योगों को, स्थानीय वस्तुओं को प्रचार प्रसार में बहुत अधिक योगदान देते हैं। इसलिए भारत में, क्योंकि हर स्थान की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का लगातार महत्व बढ़ता चला जा रहा है। अब बार हम बात करते हैं कि चलो वही अभी आपको मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या अंतर है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या अंतर है। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि क्या अंतर होता है लघु एवं कुटीर उद्योगों में। तो आपको एग्जाम में इसी तरह का क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या डिफरेंस है कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग में। तो पहला हम डिस्कस करते हैं कुटीर उद्योग और दूसरे पार्ट साथ में डिस्कस करते हैं लघु उद्योगों के विषय में। चलो, पहला पॉइंट है हस्त क्रियाओं की प्रधानता रहती है, अर्थात हाथ से बनी वस्तुएं ज्यादा होती हैं। किसमें? कुटीर उद्योगों के अंतर्गत हाथ से बनी वस्तुओं की प्रधानता ज्यादा होती है, तो वो उद्योग कहलाते हैं कुटीर उद्योग। वहीं पर हस्त क्रियाओं की प्रधानता आवश्यक नहीं है, इसमें मशीनों का भी प्रयोग हो सकता है लघु उद्योग के अंतर्गत। जैसे औरतें का मैंने देखा कि एक स्थानीय विशेष पर औरतें स्वेटर बनाती हैं और उसको मार्केट में बेचती है, तो ये कुटीर उद्योग का पार्ट है। लेकिन वही स्वेटर अगर आपने देखा होगा मशीनों से बन करके आने लगे तो वो लघु उद्योग का पार्ट बन जाएगा। तो इसमें लघु उद्योग में हाथ से तो बनाया जाता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हाथ से बनाया जाए, इसके साथ साथ मशीनों का प्रयोग इसमें संभव होता है। तो दूसरा है परंपरागत विधियों का से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जो हमने अपने कल्चर में, ट्रेडिशन में पाया होगा। आपने देखा होगा अल्मोड़ा में जो हमारे पास ऊनी कपड़ों का एक बाजार लगता है, उस ऊनी कपड़े के बाजार में आप देखिएगा कि हम परंपरागत रूप से जो हमारा ट्रेडिशन है उसके अनुसार वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, और उसका उत्पादन किया जाता है किसके अंतर्गत? कुटीर उद्योगों के अंतर्गत। कुटीर उद्योगों के अंतर्गत परंपरागत विधियों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उनका सप्लाई किया जाता है बाजार में। जबकि जब हम लघु उद्योग के दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें यांत्रिक प्रक्रियाओं यानी मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है अधिकतर, और नई टेक्नोलॉजी, नए कल्चर और नए डिजाइन को एक्सेप्ट किया जाता है लघु उद्योग के अंतर्गत। तो लघु उद्योग के अंतर्गत नई मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अब फिर से कुटीर उद्योग में पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि प्राय स्थानीय बाजार में मांग, स्थानीय बाजार की मांग एवं पूर्ति की जाती है। अधिकतर कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु को लोकल मार्केट से कच्चा माल खरीदा जाता है और लोकल मार्केट में ही इसे बेच दिया जाता है। अधिकतर ये वस्तु नेशनल लेवल पर नहीं बिक पाती। कौन सी? कुटीर उद्योग वाली। ये लोकल के लोग इसको मांगते हैं, लोकल के लोग ही इसमें सप्लाई की जाती है। जबकि लघु उद्योग के अंतर्गत मजदूरी या वेतन व्यापक बाजार की मांग पर पूर्ति की जाती है, यानी पूरे देश में इसकी वस्तु की सप्लाई कर दी जाती है लघु उद्योग वाला। तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत केवल लोकल लेवल पर क्या करते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं, जबकि लघु उद्योग के अंतर्गत हम लोग पूरे भारत में इसका सप्लाई कर देते हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सप्लाई कर देते हैं। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है मजदूरी या वेतन पर कम लोग लगाए जाते हैं। अब आप बताओ, सारे लोग जब परिवार के मेंबर हैं, तो जब परिवार के सारे लोग मेंबर हैं तो लोगों को वेतन क्या देंगे? तो अधिकतर कुटीर उद्योगों में वेतन पर लोगों को कम लगाया जाता है और अधिकतम कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, यानी मोस्टली कार्य परिवार के सदस्य कर लेते हैं कुटीर उद्योग के अंतर्गत। इसलिए कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो होता है उसमें वेतन कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। वहीं लघु उद्योग में जितने भी श्रमिक लगे होते हैं सभी को वेतन देना अनिवार्य होता है। ठीक है, लघु उद्योग में किसी बाहरी व्यक्ति को लगाया जाता है जिसमें वेतन देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, लघु कुटीर उद्योगों में पूंजी का विनियोग नाम मात्र होता है, बहुत कम मात्रा में पूंजी का
लगाया जाता है। देखिए, पूंजी का विनियोग नाम मात्र होता है, वहीं पर लघु उद्योग के अंतर्गत अधिक से अधिक मात्रा में पूंजी लगाई जाती है। ठीक है, अब आपको बात करते हैं कि इसमें कुटीर उद्योग के अंतर्गत स्थानीय कच्चे माल एवं कुशलता का प्रयोग किया जाता है। जो स्थानीय रूप में यानी लोकल लेवल पर कच्चा माल है, जैसे मडुआ कांटा लोकल में उपलब्ध है। ठीक है, आपका ब्रोंज का एक स्थानीय स्तर पर, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर उपलब्ध है, तो इनका स्थानीय कच्चे माल एवं कुशलता का प्रयोग किया जाता है। जबकि लघु उद्योगों में कच्चा माल तथा तकनीकी कुशलता बाहर से प्राप्त किया जाता है। अगर आपके यहाँ नहीं उपलब्ध है तो आप बाहर से इसको उपलब्ध कराते हो, बाहर से मंगा करके उत्पादन को संपन्न करते। तो ये बेसिक अंतर आपका हो जाता है कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों के बीच में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इसका आंसर देना होगा। अब हम कुटीर उद्योगों की चलिए वर्गीकरण करते हैं कि कुटीर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिएगा, कुटीर उद्योगों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो पहला कुटीर उद्योग होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग काम करते हैं, उन्हें रूरल कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। ग्रामीण कुटीर उद्योग की संज्ञा दी जाती है। वहीं जो शहरों में कुटीर उद्योग, शहर के भी होते हैं, ऐसे नहीं कि केवल गाँव में होते हैं कुटीर उद्योग, शहरों में भी कुटीर उद्योग होते हैं। तो जो शहरों में कुटीर उद्योग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, अर्बन कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है जो शहरों में कुटीर उद्योग होते हैं। अब देखो कैसे होते, एग्जाम्पल देख लो। चलो, ग्रामीण कुटीर उद्योग, ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मुर्गी पालन आपने किया होगा, ये ग्रामीण कुटीर उद्योग है जिसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देती है। करघों पर बुनाई, आपने देखा होगा चरखे पर जो बुनाई करते हैं, देखे होगे कुछ लोग रस्सियां बनाते हैं जानवरों की और उसको मार्केट में बेचते हैं। कुछ लोग मछली पालन करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। कुछ लोग टोकरियां बनाते हैं, आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में लड़कियां बांस की टोकरी बनाती है, उसको मार्केट में बेचती है। तो ग्रामीण कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल है। मिट्टी के कुम्भकार जो होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लोकल मार्केट में बेचते हैं, ये कुटीर उद्योग का पार्ट है। चमड़े के जूते बनाना, ये भी कुटीर उद्योग का पार्ट हो जाता है। और वहीं जब हम बात करते हैं शहरी कुटीर उद्योग की, शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, इसके अंतर्गत जैसे खिलौना बनाना, आपने देखा कार है, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं कुटीर उद्योग के अंतर्गत बनाए जाते हैं। कपड़ों पर कढ़ाई करना, आपके सूट साड़ियां जो होती है इसमें देखिए कढ़ाई करके आते थे, शहरी कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित है। साबुन बनाना, शहरी कुटीर आदि को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार कुटीर उद्योगों को दो पार्ट में शामिल किया जाता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है कुटीर उद्योगों का, क्योंकि कुटीर उद्योग क्यों खोले जाए भारत में। तो आप याद रखिएगा, भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी का अभाव है। हमारे देश में लोगों के पास इतना अधिक पैसा नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्री को खोल सके, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आप देखिए लगातार गरीबी और बेरोजगारी हमारे देश में फैल रही है। तो इस गरीबी और बेरोजगारी को तुरंत लड़ने के लिए हमको छोटे छोटे कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का शरण लेना पड़ेगा, तभी हम गरीबी पर अटैक कर पाएंगे, बेरोजगारी पर अटैक कर पाएंगे। कुटीर एवं लघु उद्योग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पहलुओं से भौगोलिक औद्योगिक विकास की आधारशिला है। इसके माध्यम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से होता है और अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से संभव हो पाता है। ठीक है, तो लघु उद्योगों के बारे में, लघु उद्योगों के महत्व के बारे में कहा जाता है कि लघु उद्योग भारत की क्षमताओं, उसके भावी विकास की पूंजी है, जिसके द्वारा उसके विशाल अविदोहित साधनों के विदोहन से लाखों व्यक्तियों को उत्पादन क्षमता में प्रयोग किया जाता है। अर्थात लघु उद्योग के द्वारा जिन संसाधनों का प्रयोग नहीं होता, उन संसाधनों का प्रयोग करके हम देश का विकास तेजी से कर सकते हैं और इसमें लाखों लोगों को रोजगार और उनकी गरीबी रिमूवल अर्थात गरीबी मिटाने की क्षमता ये रखता है। गांधी जी ने कहा भारत के मोक्ष उनके कुटीर धंधों में निहित है। अगर भारत में चाहते हैं कि यहाँ के लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, तो भारत का मोक्ष इनके कुटीर उद्योगों में निहित है। अर्थात कुटीर उद्योगों को सरकार को खोलना चाहिए। ये कुटीर उद्योग
वास्तव में किसी देश के डेवलपमेंट का मुख्य आधार है, विकास का मुख्य आधार है। इसी के माध्यम से आप गरीबी को हटा सकते हो और बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हो। तो ये मेन आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि कुटीर और धंधों को खोलिए। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार में वृद्धि हो जाती है। कुटीर एवं लघु उद्योगों श्रम प्रधान होते, अर्थात इसमें श्रम की अधिकायत जरूरत होती है। तो ये श्रम प्रधान होने के कारण, और दूसरा इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा कुशलता की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात इसमें जो श्रमिक काम करते हैं उनका बीटेक एमटेक होना कोई जरूरी नहीं है, उनका पॉलिटेक्निक होना जरूरी नहीं। नॉर्मल एकेडमिशियन जो नॉर्मल शिक्षा लिया हुआ उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। अतः इन उद्योगों द्वारा कम पूंजी के विनियोग से रोजगार में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है, अर्थात इनका अगर हम प्रयोग बढ़ा दें तो इन उद्योगों के द्वारा कम से कम पूंजी लगा करके हम अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप भारत की लगभग 55% जो कार्यशील जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर है। हमारे पास 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है, लेकिन कृषकों को पर्याप्त वर्ष पर्यंत कार्य नहीं मिलता और हमारे किसान अधिकतर खेती के बाद बेरोजगार रहते हैं। तो अगर इनको रोजगार उपलब्ध कराना है तो हमको कुटीर तथा लघु उद्योगों को खोलना पड़ेगा, ताकि किसान खाली समय में इन उद्योगों से आय प्राप्त कर सके और इस आय को लगा सके, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार रोजगार बढ़ता चला जाए। आय वितरण में समस्या है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के स्वामित्व से अधिक लोगों के हाथों में होता है। ठीक है, आय वितरण, तो आय वितरण का क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक परिवार के लोग आय प्राप्त कर लेते हैं। जब आय प्राप्त कर लेते हैं तो वास्तव में आय का समान वितरण हो जाता है कि गांव में सभी असमानता नहीं रहती, सभी लोग इक्वल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के होते हैं। तीसरा, परंपरागत एवं कलात्मक उद्योगों का संरक्षण, जैसे आपका कुमाऊनी ड्रेस है, परंपरागत है और कलात्मक है। कुमाऊनी ड्रेस का उत्पादन केवल कुमाऊं के लोग कर सकते हैं, गढ़वाल के लोग भी एक बार नहीं कर सकते। तो जो कुमाऊनी कल्चर है उसका आप संरक्षण कैसे करेंगे? तो आप लघु एवं कुटीर उद्योगों को परमिशन दीजिए, उनकी कलात्मक वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करिए। और जैसे बनारस में साड़ियां बड़ी पॉपुलर है, तो बनारसी साड़ियों का संरक्षण देना होगा। हाथी दांत के कार्य, हाथी दांत से बने हुए आभूषण बहुत अच्छे होते हैं, इनको संरक्षण देना होगा। इनके वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही, इनको भी लगातार संरक्षित करेंगे, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट होता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी साड़ियां, हमारे हाथी दांत के आभूषण सभी लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इनका लगातार महत्व बढ़ता चला जा रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व के अंतर्गत आपने देखा कि कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें हमने बोला कि ज्यादा स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, कम स्किल्ड यानी कम प्रोफेशनल एजुकेशन वाला व्यक्ति भी लघु एवं कुटीर उद्योगों में काम कर सकता है। अर्थात गांव के व्यक्ति इस कार्य के लिए क्या होते हैं, व्यक्ति इच्छुक होते हैं, साथ ही साथ योग्य होते हैं, अर्थात गांव के व्यक्ति इस उद्योग में काम कर सकते हैं। तो अगर वो इच्छुक है तो इस उद्योग में काम उनको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और वो आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार कम तकनीक की आवश्यकता होती है तथा ये उद्योग काफी अधिक हेल्पफुल हो जाते हैं। आयात पर कम निर्भरता, हमें ज्यादा इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम कम इंपोर्ट से काम चला लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोकल लेबर पर हमको खरीदना होता है। जैसे मान लिया मडुआ के बिस्किट बनाना है, तो मडुआ आप किसानों से बोल दो कि आपके पास जब मडुआ हो तो आप हमें बेच देना, तो हमको ज्यादा आयात नहीं करना। जैसे बड़े उद्योगों को आयात करना पड़ता, कच्चा माल विदेशों से कच्चा माल लाना पड़ता, तो आयात की आवश्यकता होती है। लेकिन इस प्रकार के उद्योगों में आयात की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम लोकल लेवल पर इसको बना लेते हैं। उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता, उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता का तात्पर्य होता है, अगला 7th पॉइंट है उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता। उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायता का तात्पर्य होता है कि आपने अभी देखा होगा कि जितने लोग होते हैं वो दिल्ली भागते हैं जॉब करने के लिए, अर्थात सारे उद्योग कहाँ पर सेंट्रलाइज है, दिल्ली में। अगर लघु एवं कुटीर उद्योग खोलोगे तो शायद दिल्ली और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाले व्यक्तियों को अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल जाएगी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट वाले व्यक्तियों को पिथौरागढ़ में जॉब मिल जाएगी, उसमें आप क्या कहते हैं आपका चंपावत वाले लोगों को चंपावत में मिल जाएगी। इस प्रकार स्थानीय व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, जिसे उद्योगों का विकेंद्रीकरण हम लोग कहते हैं। केंद्रीकरण मतलब एक ही जगह पर उद्योगों को दिल्ली पे लग जाना केंद्रीकरण कहलाता।
विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता जब उद्योग अलग अलग स्थान पर लगे हों और वहां के स्थानीय लोग उस उद्योग का लाभ उठा रहे हो, तो इसे हम उद्योगों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्थानीय प्रतिभा तथा स्थानीय साधनों का प्रयोग हो जाता है। आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा के व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, पिथौरागढ़ के व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। तो जब स्थानीय आपके पास कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा का वहीं पर आप प्रयोग करिए, लोकल लेवल पर जहां पर आप कुटीर एवं लघु उद्योग ओपन करिए और अपनी प्रतिभा से अच्छी कलात्मक वस्तुएं बना सकते हो तो आप बना करके भेजिए। ठीक है, विदेशी आक्रमण के समय उद्योग सुरक्षित रहते हैं। विदेशी जो अटैक होते हैं वो अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनी बिग इंडस्ट्री के वो लोग बम डालते हैं। क्यों? ताकि ये लोग इंडस्ट्री समाप्त हो जाए तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनकी इनकम खत्म हो जाएगी। ये विदेशी आक्रमण छोटे छोटे उद्योग होते तो कितना आप अटैक करोगे, कहाँ अटैक करोगे। तो इस प्रकार विदेशी आक्रमण के समय ये लोग सुरक्षित रहते हैं। औद्योगिक नगरों में भीड़ की समस्या, आपने दिल्ली में देखा होगा लॉकडाउन के समय कितनी भीड़ की समस्या थी, लोग पैदलों घर में निकले थे। तो औद्योगिक नगर जैसे दिल्ली है, जहां पर भीड़ की समस्या हो जाती है, लघु एवं कुटीर उद्योग ये भीड़ की समस्या को समाप्त कर देता है, अर्थात ये भीड़ की समस्या से हमको निजात मिल जाती है। उसके अलावा निर्यात में सहायक, पिछले कुछ वर्षों से भारत में कुटीर लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा, विदेशियों द्वारा हमारी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है और ये विदेशी हमारे वस्तु के लिए क्या करते हैं, बाजार जनरेट कर रहे हैं, अर्थात ये हमारी वस्तुओं को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से लगातार क्या होता है कि हमारी वस्तुएं विदेश में जा रही हैं और बहुमूल्य विदेशी वस्तुएं मुद्रा अर्जित करने में सहायता दे रहा, अर्थात हम लोग बहुत अधिक विदेशी मुद्रा को वहां से ला रहे हैं। भारत में बहुत सी कलात्मक वस्तुएं जैसे हाथी दांत के काम, ठीक है, हाथी दांत के काम, तो ये क्या करते हैं, हाथी दांत के जो काम होते हैं, ये हाथी दांत के काम, चंदन के काम, चंदन की वस्तुएं, पठार की मूर्तियां, धात की मूर्तियां आज निर्यात की जा रही हैं। ये इनका लगातार हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या होता है, ये एक्सपोर्ट हमारे लिए काफी अधिक हेल्पफुल हो जाता है और हमको काफी अधिक क्या करते हैं कि हमारे देश में हमारा जो भुगतान संतुलन है उसमें सहायता प्रदान करते हैं। उसके अलावा बड़े उद्योगों के लिए सहायक एवं पूरक उद्योग, ये कुटीर एवं लघु उद्योग बड़े उद्योगों के लिए सहायक, ठीक है। बड़े बड़े उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योगों से कच्चा माल कभी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि अर्धनिर्मित माल कुटीर उद्योग बना सकता है जिनका उपयोग तो बड़ी इंडस्ट्री भी डेवलप होगी अगर हमारे यहाँ लघु उद्योग आप डेवलप करोगे। तो लघु उद्योग डेवलप करने से बड़े उद्योग भी लगातार डेवलप होते जाएंगे। तो इसलिए लघु उद्योगों को क्यों नहीं आप डेवलपमेंट का कार्य करते हो। हाँ, अब आपका लास्ट पॉइंट जो आता है लघु उद्योगों की समस्याएं, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योगों की समस्याएं क्या है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लघु उद्योगों की समस्याएं, ठीक है। आज भारत में लघु उद्योगों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन सबसे बड़ी कुछ समस्याएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप लघु उद्योग अपनी पर्याप्त क्षमता या पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है। तो आइए उन समस्याओं को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, कच्चे माल की समय पर पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्य पर उपलब्धता न होना। भारत में जो कच्चा माल है, जैसे मडुआ हमको चाहिए, मडुआ को मैंने बिस्किट बनाने का प्लांट डाला तो फिर क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में मुझे मडुआ पर उपलब्धता नहीं हो पाती स्थानीय बाजार में, और अगर जो होती है तो बहुत हमें रेट महंगा देते हैं। कहते हैं उनको जानते हैं कि इंडस्ट्री वाले इनको अब लेना पड़ेगा, इन्होंने उद्योग खोला। तो पर्याप्त, पहले तो समय पर नहीं हमको अवेलेबल कराते, दूसरा पर्याप्त मात्रा में नहीं देते, तीसरा उचित मूल्य पर नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा लघु उद्योग लगातार क्या होता है, लाभ से वंचित रह जाता है, हानि का सामना करना पड़ता है। दूसरी सबसे समस्या है निर्बाध विद्युत आपूर्ति की समस्या। आपने देखा होगा कि बीच बीच में लाइट आती है, 5 मिनट के लिए चली जाती है, फिर से आ जाती है। जब लाइट बार बार आई की जाएगी तो मशीन इकट्ठा क्या हो जाएगी, लोड कैसे उठाएंगी। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया लघु उद्योग, बीच में लाइट चली गई तो क्या हो जाएगा, पूरी क्या हो जाएगी, पूरा उत्पादन की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जहां पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति है वहां पर लघु उद्योगों को लगाना चाहिए। जैसे मुंबई, गुजरात, यहाँ पर बिजली जो अवेलेबिलिटी की जाती है निर्बाध रूप से की जाती है ताकि कोई समस्या ना आने पाए। अगला, वित्त की समस्या।
इनके पास लघु उद्योगों के पास जो इनके पास होते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता और बैंक बिना गारंटी के ऋण नहीं देता है, तो इनके पास गारंटी की समस्या होती है, इनके पास इतनी अधिक पूंजी तो नहीं होती है कि जिसके परिणाम स्वरूप ये लोन ले सके। परंपरागत तकनीक का प्रयोग फलस्वरूप ऊंची उत्पादन लागत। अगर हम कल्चर वाली वस्तुएं बनाते हैं तो कल्चर वाली वस्तुएं क्या होती हैं? कल्चर वाली वस्तुओं को बनाने के लिए हमें लगातार ज्यादा उत्पादन लागतें लगानी पड़ती। हम परंपरागत वस्तुएं जैसे कुमाऊनी ड्रेस पे अगर काम करें, गढ़वाली ड्रेस पे अगर हम काम करें, तो शायद ये परंपरागत वस्तुओं को बनाने के लिए हमको ज्यादा महंगा कच्चा मटेरियल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में उपलब्ध नहीं होता। तो उसको जो भी उपलब्ध होता है वो बहुत महंगे दाम पे देता है, जिससे हमारी लागतें बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक समस्या बहुत अधिक आती है कुटीर उद्योग सर। बड़े उद्योगों की ऊंचे किस्म के उत्पादों से खुली, मान लीजिए माचिस या अगरबत्ती का उत्पादन आप कर रहे हो और बड़ा उद्योग भी कर रहा है, तो बड़े उद्योग के पास तो बहुत अच्छे मशीनें हैं, तो मशीनों से अच्छी क्वालिटी का अगरबत्ती बना देते हैं। परिणाम स्वरूप मान लीजिए मडुआ के बिस्किट है, मडुआ के बिस्किट और आपका ब्रिटानिया के बिस्किट से आपको टक्कर करनी पड़ती है कि मुझे ब्रिटानिया के बिस्किट से कंपटीशन करना, कि ब्रिटानिया का बिस्किट लोग ना खरीद करके मेरा बिस्किट खरीदे, मडुआ का बिस्किट। तो ये हमें एक खुली प्रतियोगिता करनी पड़ती है, बड़ी कंपनियों से ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो लोग कभी कभी क्या करते हैं कि भाई हमारे पास इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, देखिए होगा ब्रिटानिया का एडवर्टाइजमेंट बार बार टीवी में आता, लेकिन हमारे पास इतना पैसा थोड़ा होता है कि हम 10 लाख रुपए 10 सेकंड के लिए 1 लाख रुपए प्रोवाइड कर दे विज्ञापन के लिए, इतना पैसा नहीं होता। तो परिणाम स्वरूप लोग ब्रिटानिया के बिस्किट ज्यादा मांगते हैं क्योंकि उनका विज्ञापन आता है और हमारी वस्तुओं को लोग कम मांगते हैं। उसके अलावा उचित मूल्य के निर्धारण की समस्या, इसका प्राइस क्या रखा जाए, प्राइस की समस्या होती है, जबकि अगर नेशनल मार्केट हो तो मुझे कोई प्राइस की समस्या ना हो। और विपणन की समस्या, हम उस वस्तुओं का उत्पादन कर देंगे मडुआ के बिस्किट का, लेकिन इसका एजेंसी कौन होगी, कौन इसको खरीदेगा, ये एक समस्या होती है, क्योंकि हमारे उत्पाद का बाजार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये समस्या आ जाती है। अब आप क्या सुझाव दोगे? अगर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए आप क्या सुझाव दोगे? तो ये सुझाव पर आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तकनीक सुधार करें। आप अपनी जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं लघु एवं कुटीर उद्योगों में, उस टेक्नोलॉजी को सुधार करें, उसको अच्छी क्वालिटी की मशीनें लाएं ताकि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बने। दूसरा, एडवाइजर रखें, सलाहकार कर्मी रखें, जो आपको लगातार बाजार का सर्वेक्षण करके एडवाइज आपको प्रोवाइड करता रहे, तभी क्या हो जाएगा, आपका लघु उद्योग विकास करेगा। तीसरा, लघु उद्योग सहकारी समितियों का विकास, जितनी हमारे पास कोऑपरेटिव समिति होंगी, सोसाइटीज होगी, उसके द्वारा हम लघु उद्योग का विकास तेजी से करेंगे। लघु विशाल उद्योग तथा लघु उद्योग में समन्वय, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके साथ हमको समन्वय करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, ताकि हम आपको ही वो वस्तुएं प्रदान कर सके। अनुसंधान कार्यक्रमों को विस्तृत व्यवस्था, हमको रिसर्च करना पड़ेगा कि लोग बाजार में कैसी वस्तु पसंद कर रहे हैं, इसमें नमक ज्यादा है कि इसका वास्तव में कलर नहीं सही है, तो इस प्रकार के एक रिसर्च की आवश्यकता होती है, और ये रिसर्च आपके प्रोडक्ट के विषय में बताएगा कि आपने क्या कमी कर रखी। लघु उद्योग की प्रदर्शनियां, क्या तो छोटे छोटे मेले या प्रदर्शनियां लगानी चाहिए, जिससे हम अपने उत्पाद को उन प्रदर्शनी में दिखा सके और लोगों को अट्रैक्ट कर सके। उत्पादन की किस्म का उचित नियंत्रण, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए कोई जांच एजेंसी हो, ये नहीं कि आप कूड़ा भर करके बेच रहे हो। औद्योगिक शिक्षा में प्रशिक्षण व्यवस्था, आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब आईटीआई की व्यवस्था होनी चाहिए। आईटीआई आप जानते हो, आईटीआई के अंतर्गत आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और आपको ट्रेनिंग के बाद ही लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर कार्य करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंस, आपको अगर टाइम पर बैंक लोन दे देता है तो शायद आपका लघु एवं कुटीर उद्योग तेजी से डेवलप करता चला जाएगा। सरकार ने क्या प्रयास किया है? देखिए सरकारी प्रयास, सबसे पहले सरकार ने विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की है। केंद्रीय सरकार ने इन उद्योगों के विकास के लिए अलग से विकास की स्थापना की है और इनके परामर्श के लिए अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड स्थापित किया गया है। सरकार ने कहा कि आप इनसे एडवाइज ले सकते हैं, अखिल भारतीय कुटीर बोर्ड उद्योग की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने उद्योगों को सहायता प्रोत्साहन सुलभ करने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। इसमें जैसे अखिल भारतीय हथकरघा एवं क्या कहते हैं चरखा उद्योग है, आपका अखिल भारतीय खाड़ी एवं ग्राम उद्योग है, आपने देखा होगा कि क्या होता खादी उद्योग जो होते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग विकास बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र आदि स्थापित किए गए हैं, ताकि आपकी ये लोग हेल्प कर सके। और अगर आपने लघु एवं कुटीर उद्योग को खोला है तो इनसे आप हेल्प
हेल्प या एडवाइस ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है सबसे बड़ी वित्त की, पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए? तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को पूंजी तथा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत सरकार आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक आसान शर्तों पर सहजता से राज्य सरकारों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आप लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट से ऋण आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य वित्त निगम, सहकारी व्यापारिक बैंक, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय लघु विकास बैंक, आपने याद रखा सिडबी, सिडबी वास्तव में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना से संबंधित ये बैंक है जो आपको ऋण प्रदान करेगा ताकि आपकी इंडस्ट्री प्रॉपर डेवलप कर सके। तो आज के हमने टॉपिक में सीखा कि लघु एवं कुटीर उद्योग क्या होते हैं, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इनको क्या स्थानीय स्तर पर समस्याएं उत्पन्न हो रही है और सरकार द्वारा क्या इनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इस टॉपिक पर आज हमने डिस्कस किया और हमको लगता है कि ये आपको काफी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन।